Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस गुडा अपलोड करी जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोस गुडा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोस रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें पढिबा अबाउट द डिवाइस थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड द डिवाइस टी क्यूब लॉ तो देखो जेमती हमें आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट रे पढ़िला से एजम्पशन थिला जे सबु जते एटम अछि क्रिस्टल रे दे वाइब्रेट टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर so that the vibrational motion of the crystal as a whole can be considered to be the same as the vibrational motion of a single atom ओके ताले सबु जेते एटॉमिक वाइब्रेशन अछि क्रिस्टल रे ताको आमे गोटे कॉमन फ्रीक्वेंसी रे असाइन करि परिबा ओमेगा 0 which is the natural frequency of vibration of a single atom so एई जो ओवर सिंप्लीफाइड assumption ता थिला जहा द्वारा कि एटम गुडा को आमे देखिला जे दे आर बाउंड टुगेदर इन ए क्रिस्टल एंड फॉर्म अ सिस्टम ऑफ कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर ओके सो एई जिंसटा को आमे कहि परिबा जे एक्चुअली दे वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली ओके सो एई फैक्ट को जते बेले पुणी कनसीडर को निया गला बाय डीबाय जे कि 1912 रे ए जिंसटा को कनसीडर को नेले सो से कोन कले तांकर मॉडल रे रखिले मॉडल ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी से नुआ करी याकू मॉडिफाई कले सो एई जो मॉडलटा आसिला एथिरे वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द क्रिस्टल एज ए होल वाज कंसीडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर which can propagate a range of frequency instead of a single frequency जोटा कि आइंस्टाइन्स मॉडल रे हमें देखुतिला सो डीवे रो जो प्रपोज करिथिले तांकर assumption रे सेथिरे से कहिले कोन ना क्रिस्टल कैन प्रोपागेट इलास्टिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ्स which are ranging from low frequency sound waves to high frequency corresponding to the optical region that is the infrared absorption that means the crystal can have a number of modes of vibration okay and the number of vibrational modes per unit frequency range is called the density of modes z nu okay so ei jo density of vibrational modes gote crystal ro okay ताकू आमे गोटे कंटिन्यूअस मीडिया बोली ट्रीट करिकी तार वैल्यू टाकू आमे एबे बाहर करिवा सो देखो एग्जामिनेशन रे जदी एई डेंसिटी मोड माने खास तो पचारिनी तार जो स्पेसिफिक हीट डिवाइस थ्योरी रो सेटा बाहर करिया को कहे सो यू कैन आल्सो स्किप दिस डेंसिटी ऑफ मोड्स डायरेक्ट यार रिजल्ट भी लिखि परिबो सेति पई मु एठी साइड रे एठी मार्कर दे देछि ए मार्कर माने शेष पर्यंत हमर होउची डेंसिटी ऑफ मोड्स रो डेरिवेशन ओके सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज यार डेरिवेशन टा केमती होउची आगो हमें जानि नबा सो फॉर दिस लेट अस कंसीडर ए वन डायमेंशनल कंटीन्यूअस स्ट्रिंग having length capital L such that it is vibrating in a longitudinal mode with both the ends fixed. Now let us say that x be the position of a line element and uxt is its displacement from the mean position at any time t. Then the amount of strain माने आमे जानिछु strain हैला in case of one dimension it is the change in length divided by the original length. So याको आमे लिखि परिबा एज सिंबल स्मॉल e equal to du by dx okay and if this strain is produced by a force F and the Young's modulus y ताले आमे गोटे यूनिट क्रॉस सेक्शन पई लिखि परिबा F by E equal to y okay अच्छा सपोज एबे आमे कंसीडर करिबा गोटे एलिमेंट हैविंग लेंथ डेल्टा x now if the strain at one of its ends is ex then its value at the other end kete habo ex plus del e by del x into delta x which is equal to ex plus del square u by del x square
into delta x. Okay, एठी हमें e रो वैल्यू टाको रिप्लेस कर दीचु. So the force at the two ends of the string एटा हमें पाई गला simply e सांगरे हमें y को मल्टीप्लाई कर देबा ए जो इक्वेशन रो. ओके, सो अकॉर्डिंगली एटा दुईटा एंड रे हमरो स्ट्रिंग रो फोर्स आसी गला. ताले नेट फोर्स एबे जदी हमें कैलकुलेट करिबा ताले देखो गोटे जोटा फर्स्ट टर्म अछि एटा दुईटा कैंसिल हो जिवो केवल एई टर्मटा रहिबो. ओके, ताले this is the net force. Okay, ताले the force on the line element delta x याको हमें also लिखि परिबा as rho delta x del square u by del t square. एठी rho हे गला density of the string. Okay, therefore we have del square u by del x square into delta xy, which is equal to this much rho delta x del square u by del t square. So याको हमें जदि सॉल्व करूछु ताले हमें एई बडा इक्वेशन पाई परिबा del square u by del x square equal to 1 by vs square del square u by del t square. एठी जो vs square लिखाई जे vs हे गला the velocity of propagation of wave along the string. Okay, यार वैल्यू आसी जाउची square root of y by rho. Okay, and it is independent of frequency. Okay, so এই जो ইকুয়েশনটা আমি পাইলা উপরে 4.69, this one it is the well known one dimensional wave equation. Okay, अच्छा जेहेतु स्ट्रिंग भी आमर फिक्स्ड अच्छी दुईटा जाक एंड रे, सो यार जदि आम सॉल्यूशन काढ़ा इट शुड करेस्पॉन्ड टू स्टैंडिंग वेव्स. ओके, बिकॉज दुईटा एंड रे फिक्स्ड अच्छी स्ट्रिंगटा, सो it will have the type of solution like this uxt equal to a sin n pi x by capital L cos 2 pi nu n t. Okay, এই ভলিয়া তার সলিউশন আসিব where n is a positive integer which is greater than or equal to 1. Okay, so এই ইকুয়েশন को आम जदि एबे पुणी इक्वेशन 4.69 रे यूज करिबा then we get lambda n equal to 2l by n. Okay, our new n equal to vs by lambda n which is nvs by 2l. ताले आमे n रो वैल्यू जेहेतु पॉजिटिव इंटीजर नीचु ताले new 1 new 2 new 3 and so on यार वैल्यू अकॉर्डिंगली एई भलिया आसीबो. Okay, so it is showing that the frequency of the string can have only discrete values and it is an integral multiple of vs by 2l. So as you can see in this figure, it is the frequency spectrum of a continuous string having discrete and infinite number of parallel lines. Okay, and these parallel lines are actually equidistant from each other. Okay, as shown in figure. अच्छा, এই जो ऊपर हमें इक्वेशन 4.71 पाइला फॉर द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, এই इक्वेशन रू आमे n रो वैल्यू काढी परिबा n इक्वल टू आसुची 2l न्यू n बाय vs और डिफरेंशिएट जदि कर दबा dn is equal to 2l by vs d nu. Okay, so this is giving the number of possible modes of vibration in the frequency interval which is d nu. Okay, ताले एबे जदि आमे 3 डायमेंशनल केस को कंसीडर करिबा वेव इक्वेशन ताले ऊपर जो आमे इक्वेशन 4.69 पाइथिला 1 डायमेंशनल पई एबे 3 डायमेंशनल पई यारो फॉर्मेट टा ए भलिया आसीबो. So the 3 dimensional continuous medium can be taken as a cube having side capital L whose faces are fixed. So this is in analogy with equation 4.70 and the standing wave solution ए जो equation 4.74 आसीजिबो u x y z t which is equal to a sin nx pi x by L into sin ny pi y by L into sin nz pi z by L into cos 2 pi nu t. Okay, एठी nx ny nz हेगला पॉजिटिव इंटीजर्स which are greater than or equal to 1. सो এই ভ্যালু को एबे पुणी इक्वेशन 4.74 रे जदि आमे सब्स्टिट्यूट करी कि सिंप्लीफाई करिबा ताले आमे एई बला रिजल्ट पाइबा पाई स्क्वायर बाय l स्क्वायर इनटू nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर which is equal to 4 pi square nu square by vs square और nx square plus ny square plus nz square is equal to 4l square nu square by vs square.
So this equation 4.77 is giving us the possible modes of vibration, and the integers nx, ny, nz determine the possible frequency or wavelengths. So the in order to determine the number of possible modes of vibration, जोटा कि हमारा main task density of modes जोटा z nu d nu जदि हमें बाहर करिया को चाहूचु which are present in the frequency range nu and nu plus d nu, then we have to consider a network of points in the space which are defined by three positive integral coordinates, that is nx, ny, nz. ताले radius vector जे कौन सी गोटे पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन ताको आम लिखिपर एज आर स्क्वायर, जदि रेडियस वेक्टरटा आर होगा ताले आर स्क्वायर वैल्यू है nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, जार वैल्यू आम यहाँ पाइचु. सो 4l स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाय vs स्क्वायर यार वैल्यू आसीगला. ताले जदि आम इक्वेशन देखा, एक्चुअली दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर. ओके, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर हैविंग वॉल्यूम v इक्वल टू आम जाचु स्फीयर गोटे वॉल्यूम हुए 4/3 पाए आर क्यूब, आर जदि तार रेडियस होगा ताले याकू जदि आम डिफरेंशिएट करदे देन डी भी डैश इक्वल टू 4 पाए आर स्क्वायर डी आर. Okay, so the number of modes which are present in the frequency range nu and nu plus d nu should be same as the number of points lying in the volume interval v dash and v plus dv dash. That means in the range of radius r and r plus dr. Okay, this is the radius vector range. So since each point occupies on an average a unit volume in space of integers, so the number of points jota rahuchi in the volume element dv dash of the spherical cell, it is numerically equal to the volume of the cell. That means dn, okay, is equal to 4 pi r square dr. Okay, so dn ro e value ta ame paila. But now since a mode of vibration is always determined by the positive values of nx, ny and nz only, so we have to consider the number of points lying in the octant, okay, which is defined by these positive integers only. That means the number of possible modes of vibration यार valueटा z nu d nu हो octant जेहेतु अच्छी, so 1/8 times of dn. सो यार वैल्यू आम पुट कला. सो या जदि आम ए सल्व करवा आर आउ डी आर वैल्यू पुट करी जेड न्यू डी न्यू रैल्यू आसीज 4 पाए भि बाय भि एस क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू. ये भि को आम इक्वल टू एल क्यूब लिखिपर विच इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्यूब. सो फॉर ए परफेक्ट कंटिन्यूम द पॉसिबल फ्रीक्वेंसी वेरी बिटवीन 0 एंड इनफिनिटी. 0 और इनफिनिटी भितर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी वेरी करि पारे. Our number of possible vibrational modes will increase with the square of the frequency, which is shown in this figure. So एठी देखो figure रे हमें z nu को put करिचु against the frequency nu. Okay, z nu हैला तमरो density of modes. ताले एठी एई प्रकार जो situation टा बाहरुची, this is the case of electromagnetic waves traveling in a box. Okay, thus equation 4.76 जोटा हमें पाइला, it is the fundamental to the theory of black body radiation. And in general जदि हमें elastic waves को देखिबा, they are propagating in a solids and they are of two types. गोटे हैला transverse wave आ गोटे हैला longitudinal waves. अच्छा, velocity of propagation जदि हमें transverse wave पाई vt लिखिला ताले it is generally different from the velocity of propagation which is vl of the longitudinal waves. Also for each frequency or direction of propagation, transverse wave रो दुईटा vibrational modes रहिबो perpendicular to the direction of propagation, जेतेबेले कि longitudinal waves रो केवल गोटिए mode रहिबो which is lying along the direction of propagation. So एई केस पाई total number of vibrational modes को हमें actually transverse पाई दुईटा और longitudinal पाई गोटे. So z nu d nu रो value आसीगला 4 pi v 2 by vt cube plus 1 by vl cube nu square d nu. So देखो एठी मार्करटा मोर सरीला. That means एटा तमे z nu d nu एई वैल्यूटा पाई गलो. ओके, सो एई वैल्यू को केमती आसीला तमे जानिलो, याको हमें डायरेक्टली भी यूज करि परिबा. So now let us see the Debye approximation in order to calculate the specific heat of solid. Okay, देखो Debye गोटे आइडिया प्रपोज कले
ଯେତେବେଳେ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस टा बहुत छोटो रोची एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ इलास्टिक वेव्स देन वी कैन रिगार्ड द क्रिस्टल एज ए कंटिन्यूम फ्रॉम द वेव पॉइंट ऑफ व्यू सो ए आइडिया को बेस करिकी डीबे एजम्पशन नेले जे जदि तुम कंटिन्यूम मॉडल आम एप्लाय करिबा इन ऑल पॉसिबल मोड्स ऑफ क्रिस्टल ताहले आमे स्पेसिफिक हीट रो एक्यूरेट वैल्यूटा पाई परिबा फर्दर से कौन कले गोटे फैक्ट आउ गोटे भी जोड़िले जे क्रिस्टल एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स ओके सो फाइनाइट नंबर सपोज n ही गला तार संख्याटा एटॉमिक संख्याटा इट इज टेकन इनटू अकाउंट बाय लिमिटिंग द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स टू 3n ओके गोटे एटम पाई 3टा डिग्री ऑफ फ्रीडम n संख्यक एटम पाई 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल मोड्स आसीगला सो दिस पुट्स an upper limit to the frequency of elastic waves okay which can propagate through the crystal and the highest frequency which is propagating through the crystal is called Debye frequency which is denoted by nu d okay so it is common to transverse and longitudinal modes of vibration okay duita mode pai eta common rahibo hence the frequency spectrum of a continuous medium is cut off at the device frequency as shown in figure okay so देखो जदि आम टोटाल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स देखिबा जो आम डेंसिटी ऑफ मोड्स पाइला जेड न्यू डी न्यू ताकू जदि आम एबे इंटीग्रेट करिबा ओके बिकॉज टोटाल वाइब्रेशनल मोड्स नंबरटा रेंज करूची 0 रु न्यू डी जाए सो यार वैल्यूटा आम इंटीग्रेट ए हिसाब रे करि परिबा व्हिच इज इक्वल टू 3n ओके ताले याकू जदि आम एबे आकू सॉल्व करिबा जेड न्यू डी न्यू रो वैल्यू पुट करिकी ताले आकू हमर वैल्यू आसीबो न्यू डी पाई न्यू डी क्यूब becomes equal to 9n by 4 pi v 2 by vt क्यूब plus 1 by vl क्यूब यार इनवर्स टा आसुची आ जेमती कहली इटा आसुची तमर देखो frequency spectrum of transverse and longitudinal modes in a continuum okay which is showing the cutoff Debye frequency so देखो एई जगह रे जो डॉटेड लाइन एटा आसीची दिस इज द Debye frequency एई जगह रे कट ऑफ हे जाउची तमरो एटा हला ट्रांसवर्स एटा एटा हला लॉन्गिट्यूडिनल ओके सो दिस इक्वेशन जोटा हमें एबे ऊपर पाइला फॉर द वैल्यू ऑफ क्यूब ऑफ द Debye frequency it can be used to determine nu d okay so it is velocity of sound को हमें नेगला in the order of 10 to the power 3 meter per second n by v को नेगला हमें around 10 to the power 28 meter minus 3 so that we are getting nu d to be nearly equal to 10 to the power 13 second inverse and this is corresponding to the wavelength of about 1 angstrom okay so ei wavelength टा ठीक समान ऑर्डर रा आसुची इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बा इंटर एटॉमिक स्पेसिंग सहित सो एथिरे एबे गोटे बेसिक एजम्पशन रो वायोलेशन आसिला दिस इज वायोलेटिंग द बेसिक एजम्पशन ऑफ Debye and hence it is putting a question mark on the validity of continuum theory ताले particularly high frequency region रे एटार वैलिडिटी पाई गोटे क्वेश्चन मार्क टे आसिला फर्दर जदि आमे देखिबा वेलोसिटी जो रहउची vt और vl it has been assumed to be independent of the wavelength okay but it may not be always true एटा एक्चुअली वेवलेंथ ऊपर डिपेंड करि भी पारे ओके ताले वाइब्रेशनल एनर्जी जदि देखिबा गोटे क्रिस्टल रो ताकू डिटरमाइन करिबा पई आमे कोन करिबा प्लांक्स थ्योरी यूज करिबा ओके सो दैट द एवरेज एनर्जी जेमती आमे आइंस्टाइन्स थ्योरी रे देखुतिला गोटे ऑसिलेटर पई हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू एट ए टेम्परेचर कैपिटल टी तार वैल्यूटा ई हिसाब रे आस्तिला ई बार इक्वल टू h न्यू बाय e टू द पावर h न्यू बाय kt -1 अच्छा एबे या सहित आमे एसोसिएट करिबा हार्मोनिक oscillator को having same frequency with each vibrational mode thus the vibrational energy of the crystal will be now given by E equal to E bar माने तमरो एवरेज एनर्जी सहित हमें डेंसिटी ऑफ मोड्स को मल्टीप्लाई करिकी टोटल इंटीग्रेशन कर देला with the range of frequency that is 0 to nu d ओके ताले E bar आ z nu d nu रो जो वैल्यू पाइछु हमें ताकू हमें एबे पुट करिकी याकू सॉल्व करिबा हला सो एमती सॉल्व करी जिबा जदि ताले देखो शेष रे ई रो वैल्यू आसिला 9nh
by nu d cube integration 0 to nu cube d nu by e to the power h nu by kt minus 1. ओके सो ये आम h nu by kt को x पुट करवा तापरे h nu d by kt को x m पुट करवा then we are getting nu equal to x kt by h and d nu equal to kt by h dx. ओके सो यही सब वैल्यूज को एबे आमे इक्वेशन 4.84 जोटा पाइथिला सेथिरे एबे पुट करवा. सो देखो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज आमर एनर्जी रो वैल्यूटा आमे फाइनली ए हिसाब रे पाइबा. ओके सो एबे एठी लक्ष्य करो आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट रे आमे जेमती गोटे कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करतला थीटा ई. सिमिलरली इन द डिबेज थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट आमे गोटे कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करबा थीटा डी याकू कहबा व्हिच इज कॉल्ड डिबेज टेम्परेचर. इट इज डिफाइंड एज थीटा डी इक्वल टू h nu d by k. सो दैट एबे x m रो वैल्यू हो गला थीटा d by t. अकॉर्डिंगली यही सब वैल्यू को आमे जदी इक्वेशन 4.85 रे पकेबा देन द वैल्यू ऑफ एनर्जी बिकम्स लाइक दिस. एठी आमे थीटा d by t एठी लिमिट चेंज हो जाइछि देखो इंटीग्रेशन रो. ओके याको एबे जदी आमे partial derivative बाहर करिबा with respect to temperature T at constant volume then we will get the specific heat at constant volume CV. so यार value टा आपको जदी solve करूछु then accordingly एही हिसाब रे हमर value टा आसीबो. टिके सजाडी की जदी याकू लिखि दबा एठी देखो n kb याकू हमें लिखि परिबा r by taking n equal to na. na हे गला एवोगाड्रोस नंबर. अच्छा तापरे गोटे फंक्शन हमें इंट्रोड्यूस करिबा कैपिटल f d which is called Debye function. okay याको हमें लिखि परिबा as this much 3 into t by theta d to the power 4 then the integration of the same term जोटा ऊपर थिला. तो गोटे जिनस लक्ष्य करो t by theta d to the power 4 अछि हमर फंक्शन रे that means आमे t by theta d को मल्टीप्लाई करिबा और डिवाइड करिबा अकॉर्डिंगली एटा हमर उल्टी जाई कि एई फंक्शन टा सहित एटा मल्टीप्लाई हिची थीटा d by t. ओके सो ये जिनस टिके ध्यान देबो. एबे देखो एतिकी जिनस पाइला परे स्पेसिफिक हीट आमे दुईटा कंसीडर करिबा केस गोटे हला हाई टेम्परेचर और गोटे हला लो टेम्परेचर. सो इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर T is very greater than theta d that means x is very small as compared to 1. so complete range of integration पाई आमे एबे e to the power x minus 1 को simply x बोली लिखि परिबा. so accordingly हमर इक्वेशन हाई टेम्परेचर पाई एनर्जी रो वैल्यूटा सिंपली एटा एही भलिया आसीबो शेषको यार वैल्यूटा आसीबो सिंपली 3n kt. similarly the specific heat at constant volume which is del E by del T यार वैल्यू आसीगला 3n k which is nothing but 3r for n equal to the Avogadro's number. thus high temperature range रे डिवेज थ्योरी हिसाब रे हमर जोटा डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ एटा ही हमें पाइतिला cv रो वैल्यू 3r ही आस्तला. सो डिवेज थ्योरी टा ठीक एग्रीमेंट रहउची हाई टेम्परेचर रे. इट इज ओबेइंग as per the classical theory and also Einstein's theory. okay so this is the fact that quantum consideration जदि आमे देखुछु it is carrying almost no significance at high temperature. ताले significance टा रहउची कोठारे quantum consideration सेटा रहिला तमरो लो टेम्परेचर केस रे. सो सेकंड केस एबे देखिबा हमें लो टेम्परेचर केस. सो लो टेम्परेचर केस रे एबे T is very less than theta d so that xm which is theta d by t will now approach to infinity. that means now the energy E will become like this. एबे ए इंटीग्रेशन को हमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल जदि बाहर करछु यार वैल्यूटा आसीबो pi to the power 4 by 15. अकॉर्डिंगली हमें वैल्यू पुट कर देला या को टिके जदि सिंपलीफाई कर देबा ताले एनर्जी रो वैल्यूटा आसीबो 3 by 5 pi to the power 4 n k t to the power 4 by theta d cube. सो एटी लक्ष्य करो ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी टा आसिला इट इज प्रोपोर्शनल टू t to the power 4. okay and it is very much analogous with the Stephen's law of black body radiation. okay ताले एथुरु गोटे जिंस जणा पड़ुची जे इट इज फॉलोइंग दैट फॉर बोथ phonons and photons they obey the same statistics except with the difference that photons obey t to the power 4 law at all temperature whereas phonon they are obeying this t to the power 4 law only at the low temperature. okay photon टा जे कौन सी टेम्परेचर रे भी तार एनर्जी टा
टी टू दी पावर 4 सहित प्रोपोर्शनल रहिबो किंतु फोनन पई केवल लो टेम्परेचर रे एनर्जीटा टी टू दी पावर 4 सहित प्रोपोर्शनल रहिबो तापरे हमरो नेक्स्ट काम हला शेषरे स्पेसिफिक हीटा बाहर करिबा व्हिच इज del E by del T at constant volume ओके एबे जो E रो वैल्यू एट लो टेम्परेचर हमें पाइला ताकू पुट करिबा सॉल्व करि जिबा जदी ताले यार वैल्यूटा CV रो वैल्यूटा आसीबो 12/5 pi to the power 4 capital R then R हेगला एठी गैस कांस्टेंट व्हिच इज nk तापरे T by theta d to the power cube ओके एटा जेते बेले नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर हमें कंसीडर करूछु ताले एठी एबे लक्ष्य करो your specific heat is proportional to T to the power cube and this is nothing but the Dewey T cube law okay जोटा कि लो टेम्परेचर रे रोची इट इज होल्डिंग फॉर T लेस देन और इक्वल टू थीटा D by 10 ओके सो याकू आमे जदि मैच करिबा हमरो एक्सपेरिमेंटल डाटा सहित ताले बहुत भलो भाबरे यार स्पेसिफिक हीट वैल्यूज गुडा मैच करिवो ओके थ्योरेटिकल आउ एक्सपेरिमेंटल डाटा जोटा कि हमें डीवे मॉडल रू थ्योरेटिकल रिजल्ट पाइला एज शोन इन दिस फिगर देखो एठी हमरो ए जो डॉट गुडा तमे एठी देखि पारुछो ए डॉट गुडा हला एक्सपेरिमेंटल डाटा आ सॉलिड लाइन हला तमरो थ्योरेटिकल प्लॉट सो इट इज क्वाइट in agreement with the experimental data as per Dewey's theory or Dewey's mode okay so Dewey's model रे हमें देखिला ए जो ऊपर ग्राफ टा that graph was for the case of silver having theta d to be equal to 225 Kelvin okay आ गोटे जिनस भी एथरु प्रूफ हला जे वैलिडिटी जो Dewey's approximation रो it is very much valid at low temperature okay आउ ए रिजल्ट को जदि हमें compare करिबा with the result of specific heat which are obtained from Einstein and Dewey's model then एठी देखो कंपैरिजन को आमे फिगर 4.20 रे एठी देखि परिबा ओके तळे देखो एठी Dewey's मॉडल रे हमर ग्राफटा ए हिसाब रे आछि आइंस्टाइन मॉडल रे एबे टिक्की एटा खाप छडा हे जाउछि ओके सो लो टेम्परेचर रे देखा गला टिक्की आइंस्टाइन मॉडलटा फेल होउछि वेरी लो टेम्परेचर जोटा कि हमें देखिथिला लिक्विड हीलियम रेंज रो टेम्परेचर रे ओके ताले एबे देखो दिस इज बिकॉज कारणटा कोन कारण हला डीवे मॉडल रे हमें गोटे जिंस कंसीडर करछु जे लो फ्रीक्वेंसी रे मोड्स रे जो लो टेम्परेचर रोची दे हैव हायर वाइब्रेशनल एनर्जी एंड हेंस लार्जर स्पेसिफिक हीट so the Dewey temperature theta d can be obtained from equation 4.8 to 4.86 provided jodi tamara sound velocity in transverse and longitudinal modes are known okay jodi gote isotropic medium ame dekhiba we can use the average velocity vs okay yaku ame jodi use kala then the factor 2 by vt cube plus 1 by vl cube simply एठी vt और vl जगह हमें vs पुट कर देबा so it becomes 3 by vs cube okay so alternatively हमें theta d को चूज करि परिबा to be that value which produces the best fit between the experimental data and the expression 4.88 okay so this is in general very good agreement with the theoretical and experimental result okay आउ एक्यूरेट मेजरमेंट जदि आमे देखिबा ताले एज पर एक्यूरेट मेजरमेंट्स ए जो टी क्यूब लोटा रोचे इट इज होल्डिंग गुड ओनली एट क्वाइट लो टेम्परेचर okay according to this model the law should hold for the temperature below 0.1 times of theta d but whereas it may be strictly valid for t less than or equal to theta d by 50 तापरे specific heat जदि देखिबा it is however relatively insensitive to the variation in the density of modes okay finally a Dewey's model रो हमें जदि limitation टा देखिबा ताले देखो Dewey's continuum model टा long wavelength पाई valid थाए केवल आउ low frequency रे एटा active रहउची in case of your solid अच्छा सेकंड पॉइंट ये कहउची टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स जाको हमें एज्यूम करछु 3n बोली की so that this is difficult to justified as the solid can be considered to be an elastic continuum which should possess in fact infinite number of frequencies अच्छा 3 नंबर पॉइंट रे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें जो देखिला it is assumed to be same for both longitudinal and transverse wave this is again difficult
टू जस्टिफाए कहीं बिकज डिफरेंट वेलोसिटी जो रोचे ट्रांसवर्स आउ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पाई सो ए कंडीशनटा डिफरेंट वेलोसिटी को आम पुट करने को पड़ो वी शुड इम्प्लाय डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर दिस वेव्स फोर्थ पॉइंट रे अकॉर्डिंग टू डीवेज थ्योरी जो आमर कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर बा डीवे टेम्परेचर थीटा डी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर whereas actually it was found that it is varying up to the extent of 10% or even more. Then fifth point रे ये कहूँ the theory does not take into account the actual crystalline nature of the solid. So the theory cannot be applied to the crystal which are comprising of more than one type of atoms. Okay, more than one type of atoms जो crystal थिबो ता पई एई theory को हमें apply करि परिबा नाही. शेष point रे ये कहूँ the theory completely ignores the interaction among the atoms and the contribution of electrons towards the specific heat. So electron रो specific heat ପାଇଁ କୋଉ contribution ଆସୁଛି ताकू एई theory completely ignore कर दउची आउ interaction atom रो भी ताकू भी ignore करूची completely. Okay, Thank you.